Hello and welcome to Code to Lead. Today we are going to talk about dental cleaning management system. In this system we will cover add patient, patient perceptions, patient history, delete patient, save patient data. तो चलते हैं हम डेव C++ में। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स ऐड किए और फिर हमने स्ट्रक्ट पेशेंट नेम से एक क्लास ली। इसमें हमने स्ट्रिंग नेम डाटा टाइप्स को हमने कवर किया। स्ट्रिंग नेम, इंट एज, और स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, स्ट्रिंग मेडिकल हिस्ट्री, स्ट्रिंग परसेप्शंस। तो स्टूडेंट्स, वाइड ऐड पेशेंट पे ये फंक्शन है, ये हमने फंक्शन ऐड किया, ऐड पेशेंट के नाम से एक फंक्शन ऐड किया और इसमें हमने इनकी डिटेल्स को एंटर किया है, जैसे एंटर पेशेंट नेम, फिर पेशेंट एज, पेशेंट एड्रेस, पेशेंट फ़ोन नंबर, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हमने पेशेंट का हमने पेशेंट की परसेप्शन को ऐड करना है। उसके लिए हमने एक फंक्शन लिया है वाइड ऐड परसेप्शन, जिसमें हमने पास किया पेशेंट का एड्रेस, करवाया हमने पेशेंट की परसेप्शन। फिर हमने हमारा एक अगला फंक्शन है जिसमें हमने फुल हिस्ट्री, पेशेंट की फुल हिस्ट्री को हमने डिस्प्ले करवाना है। तो जो हमने पेशेंट में ऐड करवाया था ना, इसमें वो पेशेंट की हिस्ट्री को शो करेगा, डिस्प्ले करवाएगा। ये फंक्शन पेशेंट की हिस्ट्री को डिस्प्ले करवाएगा, नेम, एज को और एड्रेस को, फ़ोन नंबर जो हमने ऊपर करवाया था, मेडिकल हिस्ट्री, परसेप्शंस को। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास बाय डिलीट नाम से एक फंक्शन है। इसमें हमारी मर्ज़ी है कि हम पेशेंट की जो हमने डिटेल ली है उसमें से हम चाहते हैं कि हमें उसका जो नेम है, फर्स्ट नेम चाहिए, सेकंड नेम नहीं चाहिए। तो हम अपनी मर्ज़ी से उसका नेम डिलीट कर सकते हैं, फिर उसकी एज को डिलीट कर सकते हैं, एड्रेस को डिलीट कर सकते हैं। उसके हमारे पास मल्टीपल फ़ोन नंबर जो हम एक को डिलीट कर सकते हैं, एक को हम अपने पास रख सकते हैं। फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री को हम डिलीट कर सकते हैं, परसेप्शंस को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन वाइड सेव के नाम से। तो हम इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जो पेशेंट का डाटा लिया है और जो पहले हमने डाटा लिया था उसको हमने सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए जो पेशेंट का डाटा हमें सेव करवाना है उसके लिए हमने यूज़ किया है ऑफस्ट्रीम फाइल्स को यूज़ किया है। तो हम पेशेंट का जो डाटा है उसको इसमें सेव करवाएंगे। तो जब ये हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हमें नीचे डिस्प्ले करवा देगा पेशेंट रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर हम आगे मेन में आ जाते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रक्ट बनाया था पेशेंट को, तो पेशेंट हमने पी लिया, पेशेंट का उसको डिफाइन कर दिया पी से इंट चॉइस। हमने यहाँ वाई टू लगा दिया और उसकी डिटेल को यहाँ सी आउट करवा दिया है, ऑटोमेटिक डेंटल क्लीनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आगे हमारे पास है ऐड न्यू पेशेंट स्टेप। इसमें पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, दूसरे में हम पेशेंट की परसेप्शंस को ऐड करेंगे, फिर तीसरे स्टेप में हम पेशेंट की फुल हिस्ट्री को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर हम चौथे स्टेप में पेशेंट का जो डाटा है उसे डिलीट करवाएंगे, या अपनी मर्ज़ी से हम उसका डाटा जो चाहें डिलीट करवा सकते हैं, जो चाहें अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हमने फिफ्थ स्टेप में किया गया था फाइल्स को लिया था, ऑफस्ट्रीम फाइल्स को लिया था, क्योंकि हम उसका डाटा सेव करवाना चाहते थे, तो इसलिए हमने ऑफस्ट्रीम फाइल्स को यूज़ किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एग्जिट कर जाएंगे, फिर आपसे वो पूछेगा सी आउट एंटर योर चॉइस। वो हमसे चॉइस लेगा, हम स्विच स्टेटमेंट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका डाटा को ऐड करेंगे, जितनी मर्जी हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी पेशेंट्स का डाटा हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम उसकी परसेप्शंस को ऐड करेंगे, उसकी परसेप्शन को हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम
उसकी जो हिस्ट्री है उसको ऐड कर सकते हैं। फिर हम ये फंक्शन जो है डिलीट पेशेंट, हम पेशेंट का डिलीट भी कर सकते हैं। ओवरऑल पेशेंट का जो डाटा है वो सारा डिलीट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अंदर से जो डाटा हम डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। फिर हम सेव पेशेंट पे जाएंगे तो हम उसकी डिटेल को, जो उसकी डिटेल है, हम उससे सेव कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हमें एक और केस बनना चाहिए, केस 6 कर सकें। जब हम एग्ज़िट करें तो वो हमसे क्योंकि हम एग्ज़िट का वाइड एग्ज़िट डेंटल क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको अगर इसका सोर्स चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। और ईमेल मेरी यूट्यूब के अबाउट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।